हेलो एवरीवन, जय सिया राम की। तुलसीदास जी के दोहे संपूर्ण हिंदी में अर्थ सहित। तुलसीदास जी कहते हैं कि मीठे वचन बहुत अनमोल होते हैं। मीठे वचन बोलने के बाद आपको सभी तरह से खुशी महसूस होती है। मीठे वचन एक तरह से वशीकरण की तरह होते हैं, जिसको बोलने के बाद सभी लोग पसंद करते हैं। अंततः आपको कटु वचन छोड़कर हमेशा मीठे वचन ही बोलना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं, मुखिया को मुख के समान होना चाहिए। मुझे खाने में तो अकेला होता है, लेकिन शरीर के सभी अंगों का पालन पोषण करता है। मुखिया को भी इसी तरह होना चाहिए, जो अपने विवेक से पूरे परिवार का कल्याण करना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि मंत्री, वैद्य और गुरु को भाई के कारण प्रिय वचन नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इससे शीघ्र ही राज्य और धर्म का नाश हो जाता है। इन तीनों को सिर्फ अपने हित के कारण ऐसा नहीं करना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसी जगह आपको कभी नहीं जाना चाहिए जहां आपको देखकर लोग खुश नहीं होते, उनकी आंखों में आपके लिए स्नेह नहीं होता। ऐसी जगह चाहो मुद्राओं की बारिश क्यों ना हो, लेकिन आपको कभी नहीं जाना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि विपत्ति के समय आपके पास यह गुण आपके मित्र होते हैं। आपका ज्ञान, विनम्रता, विवेक, अच्छा या बुरा सोचने की क्षमता, साहस अर्थात आत्मबल, आपके अच्छे कर्म, सत्य बोलने का और भगवान पर विश्वास, यही सभी चीज़ों आपकी विपत्ति के समय काम आती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में भांति भांति व्यवहार के लोग पाए जाते हैं। आपको सभी को हंसकर मिलना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि एक विद्वान व्यक्ति यदि काम वासना से ग्रसित होता है, अहंकारी होता है, संसार से उसे बहुत लगाव होता है, तो वह व्यक्ति विद्वान नहीं, एक मूर्ख होता है। अपने परोपकारी गुरु और गुरुओं की शिक्षाओं को अस्वीकार करने जो उसका सम्मान नहीं करते हैं, समय बीतने के बाद वह अपराध बोध से भर जाता है, उसे नुकसान होना निश्चित है। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि आप दूसरों को नीचा दिखाकर की निंदा करके अपनी कीर्ति फैलाना चाहते हैं, तो यह गलत है। आपके मुंह में एक दिन ऐसी कालिक लगेगी जिसे धोया भी नहीं जा सकता। तुलसीदास जी कहते हैं कि नदी किनारे उगली घास इतनी कमजोर होती है कि उसका उपयोग नहीं हो पाता, लेकिन डूबता हुआ व्यक्ति संकट में पड़े प्राणी को पकड़ने की कोशिश करता है, पकड़ लेता है। कमजोर घास भी उसे बचाने की पूरी कोशिश करती है। अंत में वह उसकी रक्षा करता है या टूट जाता है, उसके साथ चलती है। सच्ची दोस्ती भी ऐसी होनी चाहिए, संकट के समय साथ दे। तुलसीदास जी मित्रता के विषय में कहते हैं, जो अपने मित्र की दुख और दुखी में नहीं होता, ऐसे मतलबी व्यक्तियों को देखने से भी पाप लगता है। सच्चे मित्र वही होते हैं अपने पहाड़ समान दुख को एक धूल की कण बराबर और मित्र के साधारण दुख को सुमेरु पर्वत के समान समझते हैं, वही सच्ची मित्रता के अधिकारी होते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सच्चा मित्र अपने मित्र को हमेशा गलत मार्ग पर चलने से बचाता है। सच्चा मित्र वही है जो अपने मित्रों को गुणों को छुपाकर उसकी गुणों की प्रशंसा करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी सच्चे मित्र की बात करते हुए, सच्चा मित्र वही होता है जिसके मन में कोई संदेह न हो कि वह आपको कुछ लेने दे, और संकट के समय भी आप अपने मित्र की अपनी सहज बुद्धि और शक्ति से हमेशा मदद करे। तुलसीदास जी ने सांसारिक संबंधों के बारे में बहुत एक गुड़ बात कही है। इस दुनिया में सभी रिश्तों में किसी न किसी रूप में स्वार्थ जरूर होता है। बिना स्वार्थ के केवल भगवान राम से ही संबंध हो सकते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसे व्यक्ति जो आपके सामने बहुत मधुर बातें करते हैं और पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, ऐसे व्यक्ति एक सांप के समान होते हैं। ऐसे लोगों का प्रत्यय कर देना चाहिए।
तुलसीदास जी कहते हैं, धीरज, धर्म, मित्र और नारी की परीक्षा विपत्ति के समय होती है। इन चारों की पारख आपत्ति काल में नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति जो हमेशा दूसरों से झगड़ा करते हैं, किसी की स्त्री और दूसरों के धन की प्राप्ति करने की इच्छा रखते हैं, दूसरों की हमेशा निंदा करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को राक्षसी समझना चाहिए। इस दोहे में गोस्वामी तुलसीदास ने सत्संग अर्थात सकारात्मक व्यक्तियों के संग का महत्व प्रतिपादन यह कहते हुए किया है कि संसार के सभी दुखों अगर एक किसी तराजू में पकड़े पर रख दिया जाए तो भी बिनस्पत सत्संग से मिलने वाले कभी लाभ नहीं होंगे। साथियों, सच में व्यक्ति के जीवन में रूपांतरण सबसे अहम कारक सत्संग अर्थात अच्छे लोगों का ही साथ होना ही है। जैसे व्यक्तियों के सत्संग में हम रहेंगे, हमारा चित्त भी क्रमश उसी ओर झुकने लगेगा और हम वैसे ही बन जाएंगे। तुलसीदास जी कहते हैं, गुरु के चरणों की धूल स्वर्ग के समान होती है। गुरु के चरणों की वंदना संजीवनी के इससे समान, इससे आपके जीवन में सभी समस्याएं दूर होती है। तुलसीदास जी कहते हैं, बिना संगति अच्छी संगति से आपकी विवेक की प्राप्ति नहीं होती है। बिना राम के कुकृपा से सत्संग प्राप्त नहीं होती है। संसार की सभी सिद्धियों सत्संगी के लिए अत्यंत आवश्यक है। तुलसीदास जी कहते हैं, मूर्ख लोग सुख के समय अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, दुख के समय उदास हो जाते हैं। चाहे जैसा समय, हमेशा विवेक से काम लेना चाहिए। सुंदरता, सद्गुण, प्रतिष्ठा, धन, धर्म भाव से रहित होकर यदि कोई मनुष्य अपने घमंड में रहता है तो यह बहुत बड़ी विडंबना है। वह परमार्थ के अर्थ को नहीं जानता। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि आप राम नाम रूपी मणिधूप को मुंह में रख लेते हैं तो इससे आपके शरीर में बाहर और भीतर दोनों उजाला हो जाता है। तुलसीदास जी के दोहे के माध्यम से महान मनुष्य महान नहीं होते, समय महान होता है। उदाहरण के तौर पर यह कहते हैं, जब महान धनुर्धर अर्जुन का खराब समय आया तो तुम मामूली भीलियों की गोपियों को लूट लिया तो और अर्जुन कुछ भी नहीं कर पाए। महान तुलसीदास जी कवि कहते हैं, बारिश के मौसम में कोकिला चुप हो जाती है क्योंकि इस समय में मेंढक टरकाने लगते हैं। उसकी आवाज़ कोलाहल इतना तेज होता है कि कोवल की आवाज़ दब जाती है। तुलसीदास जी कहते हैं, इस संसार में आप भगवान के राम में भरोसे निर्भय होकर सोच सकते हैं। कोई अनहोनी होने वाली है, अगर कुछ भी होना भी है तो होकर रहेगा। व्यर्थ चिंता करना बेकार है। तुलसीदास जी कहते हैं, शरणागत का त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसे करने वाले व्यक्ति पापी होते हैं, उनका दर्शन करना भी उचित नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं, जगत में कर्म प्रधान है तो जो जिस प्राणी जिस तरह कर्म करता है उस तरह उसको फल प्राप्त होता है। प्राणी का जीवन कर्म पर ही आधारित होता है। चिरकुट के घाट पर बहुत सारे संत एकत्रित तुलसीदास जी को चंदन घिस रहे हैं, प्रभु श्री राम तिलक कर रहे हैं। इसके पीछे भी एक कथा है। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु राम इतनी बड़ी शक्ति है, जब मच्छर जैसे आकृति वाले व्यक्ति को भी ब्रह्मा बना सकते हैं और ब्रह्मा को भी एक लघु आकृति वाला बना सकते हैं। ऐसा विचार कर महान बुद्धिमान लोग अपने संदेह को त्याग कर प्रभु श्री राम जी की भक्ति करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, जब प्रभु राम की भक्ति नहीं करते, जो बुरे विषयों की आसक्ति रखते हैं, वह पारस की मणि छोड़कर साधारण कांच को एकत्रित कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, किसी स्त्री पुरुष को उसकी वाणी और कपड़ों पर आधारित करके उसके मन को बात जानी नहीं जा सकती, क्योंकि मन के मेल रखकर सूप, नखा, मारीच, पुतना और रावण के कपड़े भी बहुत सुंदर थे। प्रभु का नाम जपने से सारे संकट दूर हो जाते हैं। प्रभु राम के भक्त 4 प्रकार के होते हैं, अर्थात आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी भक्त। प्रभु राम के भक्त सनातनी सभी कामनाओं को त्याग कर राम भक्ति में लीन रहते हैं।
वे प्रभु राम नाम के प्रेम सरोवर में एक मछली की तरह रहते हैं जो क्षण के लिए प्रभु से अलग भी नहीं होना चाहते। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो पुरुष तेजहीन होते हैं उनकी बात को कोई जल्दी नहीं मानता। यह ठीक उसी तरह राग के बूझ जाने के बाद भी उसे कोई हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं, हे रघुवीर, मेरे सामने कोई दिन नहीं है, आपके समान कोई दानी नहीं है, इसलिए ही रघुवीर इस जीवन मरण के चक्कर से मुझे मुक्त कर दो। बोलो सिया राम की जय। जय हो प्रभु की जय हो। धन्यवाद।